आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क के बारे में। सिस्टम कब मैक्सिमम वर्क करता है? जब भी सिस्टम में जो गैस भरा है उसका प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है इस पिस्टन पे? सराउंडिंग में होता है एयर प्रेशर। उसका अगर एयर प्रेशर कम है सिस्टम के गैस के प्रेशर से तभी मैक्सिमम वर्क पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क के बारे में। इसके लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। जहाँ पे भी रिक्वायर्ड डायग्राम का जहाँ पे भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, तभी आपको उसका 1 मार्क आराम से मिल जाएगा। फिर उसी डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? उसके लिए फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, कंसिडर अ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। मतलब क्या? n मोल्स ऑफ गैस उसमें भरे हैं। इसको आपको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। n मोल्स ऑफ आइडियल गैस सिलेंडर में भरे हैं और सिलेंडर के ऊपर क्या है? फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन, उसमें उसको सिलेंडर को पैक किया है उसने। तो इसको कैसे लिखेंगे? कंसिडर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with a frictionless movable rigid piston. It expands isothermally and reversibly from initial volume to final volume V2 at temperature T. इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? It expands मतलब क्या एक्सपांड हो रहा है? जो सिलेंडर में गैस भरा है वो एक्सपांड हो रहा है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक, एंड सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके लिए आपको लिखना है इट एक्सपांड्स, इट मतलब गैस, इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम V1 to final volume V2 at temperature T. The expansion takes place in a number of steps in the figure. ये सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको यही लिखना है, कंसीडर n moles of an gas, ideal gas enclosed in a cylinder fitted with the frictionless movable rigid piston. It expands isothermally and reversibly from the initial volume V1 to final volume V2 at the temperature T. सेकेंड स्टेप में आपको क्या लिखना है? प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है गैस का, जो भी सिलेंडर में गैस भरा है उससे इंटरनल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस एंड पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वो पिस्टन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अगर वो प्रेशर एकदम थोड़ा सा अप्लाई किया जाए तो जो भी वॉल्यूम है गैस का वो भी थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा। तो इसको लिखना है आपको सेकेंड स्टेप में। तो क्या लिखोगे आप उसके लिए? When the volume of a gas increases by an infinitesimal amount dV, मतलब गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ने से क्या कब बढ़ा ये वॉल्यूम? इन अ सिंगल स्टेप, एक पहले स्टेप में उसके गैस का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन हो गया होगा क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा है तो थोड़ा सा ही वर्क डन हो गया। तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें लिखना है। क्या लिखना है? dW इज इक्वल टू, मतलब ये थोड़ा सा वर्क डन है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, dW से हम उसको डिनोट करते हैं। वो कितना हो गया है? प्रेशर एक्सर्टेड, जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पिस्टन पे उसके अगेंस्ट हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन लिखना पड़ेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, प्रेशर एक्सर्टेड इंटू वॉल्यूम ऑफ द गैस। इतना वर्क एक्सर्ट हो गया, इतना वर्क डन हो गया बाय द सिस्टम। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना है? एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, P is greater by a very small quantity dP than the P external। मतलब इसका मतलब क्या है? एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, एक्सपांशन कैसा हो रहा है? रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है। सिस्टम क्या कर सकता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करके इनिशियल स्टेप में भी आ सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो उसका गैस का प्रेशर जो P है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। तो वो कितना ज़्यादा है? वो भी स्मॉल अमाउंट से ही ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे dP से। dP स्मॉल अमाउंट से गैस का प्रेशर ज़्यादा है देन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसको कैसे लिखेंगे?
एज द, इसको थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल P is greater by a very small quantity dP than the P external, और प्रेशर exerted और एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं हम। तो उसको लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, दस P माइनस P एक्सर्टेड इज इक्वल टू DP। हम DP को कैसे डिनोट कर सकते हैं, DP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस का प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमारे पास जो स्मॉल प्रेशर ऑफ द गैस है तो वो आ जाएगा DP। और हम इस इक्वेशन को अगर एक्सटर्नल प्रेशर के लिए कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस DP। इसको लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो भी ये फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया है और ये सेकेंड इक्वेशन, इसको ऐड करना है। तो आ जाएगा dW इज इक्वल टू प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हमने क्या फॉर्मूला कन्वर्ट किया था, प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस DP। तो इस वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस P इंटू ब्रैकेट P माइनस DP इंटू DV। तो इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके रीचेंज करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस P DV प्लस DP इंटू DV। बट हमें पता है ये बहुत थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी है तो ये निग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इक्वेशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा dW इज इक्वल टू माइनस P DV। हमने क्या किया था, इक्वेशन 3 में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था हमारे पास, उसका इक्वेशन dW इज इक्वल टू माइनस P DV आया था। तो हमारे पास ये स्मॉल वर्क डन के लिए इक्वेशन आया था ये, और हमने इसको दिया था इक्वेशन नंबर 3। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, मैक्सिमम वर्क। तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन कौन सा लेंगे, वर्क डन हमें टोटल निकालना है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट का, एंड इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तक वर्क होने तक वॉल्यूम कैसे बढ़ने वाला है, V1 टू V2 तक। तो दोनों इंटीग्रेशन पे हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे, वर्क के लिए लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल वर्क कितना हुआ, एंड वॉल्यूम के लिए लिखेंगे V1 टू V2 इंक्रीज हुआ। और इसके लिए अगर हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वर्क कितना हो गया बाय द सिस्टम। और यहाँ पे एज इट इज ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमने डिराइव किया था इक्वेशन नंबर 4, क्या डिराइव किया था, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 एंड यहाँ पे लिखा था PdV। बट यहाँ पे जो ये P एंड V है इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास उसके लिए एक नया टर्म आ जाएगा, नया इक्वेशन आ जाएगा कि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं हम PV को यूज करके, वो क्या है, तो उसको लिखेंगे हम 5th पॉइंट में, यूजिंग द आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको रखेंगे हम, इस nRT को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे P एंड V के इंस्टेड ऑफ दैट वी आर राइटिंग nRT। तो इक्वेशन कन्वर्ट होके बनेगा W max इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 nRT इंटू DV बाई V। फिर हमें पता है nRT इज द कांस्टेंट टर्म, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट उसका कोई फिर इंटीग्रेशन नहीं होता है कांस्टेंट टर्म का, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज एंड nRT इंटीग्रेशन V1 टू V2 किसका लेंगे, वॉल्यूम का लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर इसको लिखेंगे माइनस nRT इंटीग्रेशन V, इसको कन्वर्ट करके बस हमने इसे लिखा इंटीग्रेशन, इस सिंबल के लिए लिखा है IN इंटीग्रेशन V, एंड कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रहा है, V1 टू V2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन V2 माइनस इंटीग्रेशन V1, ये V1 का एंड V2 का फाइनल का एंड इनिशियल का दोनों का
दोनों को इंटीग्रेशन साइन देंगे, सिंबल देंगे एंड v2 माइनस v1। तो ये कैसे आ जाएगा, माइनस nRT इंटीग्रेशन। माइनस मतलब क्या होता है हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, अगर कोई माइनस टर्म में लिखा है तो उसको हम डिवाइड में भी कर सकते हैं, तो इसका कन्वर्ट होके v2 माइनस v1 बन जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है -2.303 एंड log 10। इंस्टेड ऑफ दिस इंटीग्रेशन क्या लिखना है हमें, -2.303 log to the base 10 एंड ये एज इट इज आ जाएगा nRT एंड v2 माइनस v1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमें डिराइव करना था मैक्सिमम वर्क। तो कैसे डिराइव कर सकते हैं, W max इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया -2.303 nRT log to the base 10 v2 माइनस v1। इक्वेशन 5 जो दिया है हमें उसको कन्वर्ट करके हम जो वॉल्यूम के लिए दिया था हमें इक्वेशन 5 हमने डिराइव किया था वॉल्यूम के केस में। बट अगर हमें इसी को प्रेशर के केस में लिखना है तो क्या करेंगे, v2 बाई v1 इज इक्वल टू p1 बाई p2। मतलब v2 है तो p1 लेना है एंड v1 है तो इसके इंस्टेड ऑफ p2 लेना है। आपको ये याद रखना है p2 बाई p1 किया नहीं है, p1 बाई p2 है। अगर सेम इक्वेशन हम प्रेशर के लिए ले रहे हैं तो प्रेशर P1 पहले लिखना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपको लिखना है P2। ये फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा प्रेशर के लिए। अगर वॉल्यूम के लिए लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1। अब हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं पेज नंबर 70 पे, उसमें प्रॉब्लम 4.4 करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम दिया है उसमें, 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done। आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमने देखा था मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन क्या क्या इसमें दिया है हमें। गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दी है हमें उसको लिखेंगे। अमाउंट ऑफ आइडियल गैस कितना दिया है, अमाउंट ऑफ आइडियल गैस को हम लिखते हैं मोल्स ऑफ आइडियल गैस को एन में, एन मतलब मोल्स ऑफ आइडियल गैस कितने दिए हैं, 2 मोल्स। फिर हमें दिया है V1 का वैल्यू, V1 इज इक्वल टू 20 लीटर्स। फिर दिया है V2, वो दिया है 30 लीटर्स। टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 300 केल्विन। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अगर ये केल्विन में नहीं दिया है, सेल्सियस में दिया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके केल्विन में करना है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है केल्विन में तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर R कांस्टेंट होता है, वो आपको एग्जाम में भी और क्वेश्चन में भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर किलो पर मोल। ये वैल्यूज दिए हैं आपको एंड आपको कैलकुलेट करना है वर्क को, मैक्सिमम वर्क को। तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अभी हमने डिराइव किया था -2.303, फिर था मल्टीप्लाइड बाय nRT log to the base 10 V2 by V1। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। इसके वैल्यूज पुट करेंगे -2.303 इंटू n का वैल्यू है 2, r का वैल्यू कितना दिया है हमें 8.314।
इंटू log टू द बेस 10, V2 का दिया है वैल्यू 30 अपॉन 20। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू log टू द बेस 10, 30/20 को कन्वर्ट कर लेंगे log टू द बेस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। अभी मैंने आपको लॉग टेबल में लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है ये बताया है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको देख लेना। log टू द बेस 10 1.5 का क्या आता है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ। फिर हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 और इसका कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.1761। तो फिर इस टोटल का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ गया -2023 जूल्स। इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.023 किलो जूल्स। इस नंबर को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया वर्क डन का -2.023 किलो जूल। मैक्सिमम वर्क, यहाँ पे आपको W मैक्स लिखना है। मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वर्क का ये फॉर्मूला है, तो लिखेंगे W मैक्स इज इक्वल टू -2.0303 इंटू NRT log टू द बेस 10 V2 माइनस V1। अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करेंगे, फिर लॉग टेबल में इसका लॉग देखेंगे एंड कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -2.023 किलो जूल्स। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4.5। इसमें क्या दिया है देखेंगे। 22 grams of carbon dioxide are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure 100 kilopascal when the work obtained is 1.2 kilojoule. Find the final pressure। आपको अभी यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या वैल्यू दिया है। पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है 22 ग्राम्स। फिर दिया है हमें टेम्परेचर की वैल्यू T इज इक्वल टू दिया है 298 केल्विन। ये केल्विन में दिया है ऑलरेडी, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिया है प्रेशर P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। फिर दिया है वर्क डन का वैल्यू W मैक्स इज इक्वल टू 1.2 किलो जूल एंड हमें पूछा है P2 का वैल्यू। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, पहले आपको लिखना है गिवन, प्रॉपरली स्टेप वाइज जाना है, फिर लिखना है टू फाइंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये P2 का वैल्यू। फिर लिखना है आपको कैलकुलेशन। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में आप डायरेक्टली फार्मूला लिख लेना और उसे कैलकुलेट कर लेना, बट कैलकुलेशन लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन।
तो अब देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू दिए हैं मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मास का तो इसमें डब्ल्यू मैक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई यूज़ नहीं होता, हमें वहाँ पे चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें पहले मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22। मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर लेके उनका मास नंबर लेके उसका ऐड करते हैं, नॉट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर लेते हैं। कार्बन का रहता है मास 12 प्लस ऑक्सीजन का रहता है 16, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो यहाँ पे लेंगे 32, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 44। तो 22 अपॉन 44 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो हमारे पास अभी n का वैल्यू भी आ गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू W max इज इक्वल टू -2.303 इंटू NRT इंटू क्या होता है log टू द बेस 10। यहाँ पे P1 लेना है कि V1 लेना है, आपको अगर प्रेशर लेना है तो पहले लेना था P1 अपॉन P2, अगर वॉल्यूम के केस में लेना है तो क्या लेते थे हम V2 अपॉन V1, बट हमें प्रेशर के इसमें प्रेशर में पूछा है, प्रेशर फाइनल प्रेशर पूछा है, तो हम इसको P का फॉर्मूला लेंगे P1 अपॉन P2। फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। W मैक्स वर्क डन हमें दिया है 1.2 इज इक्वल टू -2.303, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 0.5 इंटू R इंटू टेम्परेचर। R का वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, बट R का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है 8.314 एंड फिर लिखेंगे T का वैल्यू। T का वैल्यू कितना आता है, मैं ज़रा इसको ठीक से लिख लूँ, स्पेस नहीं हो रहा है हमें लिखने के लिए, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगी। यहाँ पे W मैक्स का वैल्यू हमें दिया है 1.2 इज इक्वल टू -2.303 इंटू n हमने कैलकुलेट किया था n 0.5 इंटू R का वैल्यू होता है 8.314। दिया होगा नहीं दिया होगा आपको इसको याद रखना है, कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। फिर T का वैल्यू दिया है हमें 298, फिर हमें लिखना है log टू द बेस 10। P1 कितना दिया है 100 अपॉन P2, और हमें P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको वर्क का वैल्यू किलो जूल में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो ये आ जाएगा 120030 आते हैं किलो के लिए 30, बट 1 डेसिमल है इसीलिए 1200 आ गया ये। फिर यहाँ पे हम 1200 यूज करेंगे, 1200 जूल इज इक्वल टू -2.303 इंटू 0.5
0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 एंड इसका लॉग टेबल में चेक करेंगे पूरा वैल्यू। अदरवाइज हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, log to the base 10 100 बाय P2। क्योंकि हमें P2 का वैल्यू पता नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे क्या आता है, तो फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। log to the base 10 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -1200। ये माइनस कहाँ से आया, जब ये राइट हैंड के सब वैल्यूज -2.303 ये लेफ्ट में जाएंगे तो ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके हमने निकाला -0.4206। फिर इसके बाद लिखना है log to the base 10 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू -0.4206। फिर निकालेंगे इसको, ये log का इधर लेंगे, log हमने निकाल लिया इस वैल्यू का, तो हमारे पास फिर आ जाएगा 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये लॉग का इधर जाने के बाद एंटी लॉग बनता है -0.4206। इसका एंटी लॉग कितना आता है चेक करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -0.3797। फिर यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन बचा है मैं यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ, आप देखो इधर P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। P2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.3797। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 263.4 किलो पास्कल। तो हमें पूछा था फाइनल प्रेशर का वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 263.4 किलो पास्कल। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.6। 300 mmol of an ideal gas occupies 13.7 dm cube at 300 Kelvin. Calculate work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 dm cube. हमें वर्क डन कौन से केस में कैलकुलेट करना है, आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, एंड देन बी के केस में हमें कैलकुलेट करना है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एंड थर्ड केस है हमारे पास इनटू वैक्यूम। तो देखते हैं हमें गिवन क्या है, एन दिया है हमें नंबर ऑफ मोल्स 300 m मोल्स।
हमें इसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा मोल्स में। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 300 इंटू 10⁻⁻3, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मोल्स। फिर दिया है हमें V1 13.7 dm³, डेल्टा V दिया है 2.3 dm³, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, प्रेशर एक्सर्टेड 0.3 बार। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। पहले केस में हमें वर्क डन एट द प्रेशर 0.3 बार एक्सटर्नल प्रेशर दिया है। तो हमें पता है एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो माइनस प्रेशर एक्सर्टेड कितना है 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, चेंज इन वॉल्यूम 2.3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.69 dm³ बार। बट हमें पता है वर्क हम कैलकुलेट करते हैं जूल में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.69 dm³ बार इंटू 100/dm³ बार। तो ये dm³ बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.69 इंटू 100 ये आ जाएगा -69 जूल। ये हो गया ए का आंसर। अब सॉल्व करते हैं बी क्वेश्चन को। अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क इन द केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो हमें यहाँ पे गिवन दिया है, हमने देखा है क्या क्या गिवन है, बट यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू nRT इंटू log to the base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1। बट अगर हम गिवन चेक करेंगे तो हमारे पास V2 का वैल्यू नहीं है, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। V2 इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो इसके वैल्यूज पुट करेंगे, 2.3 इज इक्वल टू V2 हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, तो ये एज इट इज। देन माइनस V1 है हमारे पास 13.7, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.3 प्लस 13.7, तो ये आंसर आ जाएगा 16। अब ये V2 की वैल्यू हमें मिल गई है, हम इसको यूज करेंगे, इस m मोल को कन्वर्ट कर लेंगे 300 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0.3 मोल। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। माइनस 2.303 इंटू n की वैल्यू हमारे पास है 0.3, r कांस्टेंट रहता है 8.314 इंटू t का वैल्यू है 300 log to the base 10, V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 16 अपॉन V1 का है 13.7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2.303 एज इट इज इंटू 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300। इसको लॉग टेबल में चेक करेंगे और लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0674। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -116.7 जूल। ये हो गया हमारा बी क्वेश्चन का आंसर। अभी हमें फाइंड आउट करना है वर्क इन द वैक्यूम, सी क्वेश्चन का आंसर। हमें पता है इफ गैस इज एक्सपांडेड इन द वैक्यूम तो क्या होता है, एक्सटर्नल, उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर हम कैलकुलेट करिए सी क्वेश्चन के लिए।
माइनस पी एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, वैक्यूम के केस में 0 आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे W माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0। तो इन द केस ऑफ वैक्यूम इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन इट इज इक्वल टू द 0। ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क के बारे में एंड उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम सॉल्व करेंगे PYQs। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब at 300 Kelvin, performing 5.187 किलोजूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। यहाँ पे आपको देखना है सराउंडिंग पे वर्क हो गया है तो इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा। देन हमें पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यूज्ड। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम देखेंगे क्या क्या गिवन है, लिखेंगे यहाँ पे पहले एंड फिर सॉल्व करेंगे उसको। क्या क्या दिया है हमें गिवन, गिवन दिया है V1 का वैल्यू, V1 इज 10 मीटर क्यूब, V2 दिया है 20। देन हमारे पास है टेम्परेचर का वैल्यू, वो है 300 केल्विन। देन है हमारे पास मैक्सिमम वर्क, W मैक्स इज इक्वल टू, ये सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस 5.187 किलो जूल है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, तो ये आ जाएगा माइनस 5187 जूल। एंड हमें कैलकुलेट करना है n का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT इंटू log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। तो हमारे पास इसके वैल्यूज पुट करेंगे पहले। W का वैल्यू है माइनस 5187 इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस 2.303 इंटू n का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो तो कैलकुलेट करना है। R हमें पता है 8.134। फिर हमें पता है टेम्परेचर 300 इंटू लॉग टू द बेस 10 20 अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लेंगे n के लिए, n इज इक्वल टू आ जाएगा 5187। तो इसका माइनस कहा गया, ये दोनों साइड में अपोजिट साइड में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर अपॉन में आएगा 2.303 इंटू 8.134 इंटू आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय, इसका अगर लॉग देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3010 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मोल, ये पूरे कैलकुलेशन के बाद। और अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 5 meter cube to 10 meter cube at 300 Kelvin। पहले देखेंगे गिवन क्या है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, गिवन ये वो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है एंड कैलकुलेट करके फटाफट आंसर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। n इज इक्वल टू दिया है 2, t इज इक्वल टू दिया है 300, फिर दिया है v1 इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब,
V2 दिया है 10। Question number 3. 3 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. Calculate the work done. R का भी वैल्यू दिया है, अगर दिया नहीं है तो भी हमें इसको लर्न करके रखना है, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। पहले V1 का वैल्यू दिया है 10 मीटर क्यूब, फिर दिया है V2 का वैल्यू 20 मीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, फिर दिया है नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 3 मोल्स दिए हैं और हमें कैलकुलेट करना है W मैक्स का वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला पता है, लिखेंगे W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू NRT, फिर log टू द बेस 10 V2 बाय V1। वैल्यूज पुट करेंगे -2.303, n का वैल्यू हमारे पास 3 है, r का वैल्यू आ जाएगा 8.314 इंटू t का वैल्यू 300, फिर ये आ जाएगा log टू द बेस 10 V2 का वैल्यू 20/10। हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें हमें पूछा था नंबर ऑफ मोल्स एंड यहाँ पे हमें पूछा है मैक्सिमम वर्क, दोनों भी क्वेश्चन एक ही है। तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 300। इसका अगर लॉग देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3010, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.187, ये आ जाएगा किलो जूल में। और इसको पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5187, ये है जूल में, और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो ये 5.187 आ जाएगा। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. 16 ग्राम oxygen gas expands isothermally and reversibly at 300 K from 10 dm cube to 100 dm cube. What is the work done in joule? हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू W मैक्स, लिखेंगे इसको W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT इंटू log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। बट यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस का जो है वो मास दिया है, ना बल्कि नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 16 ग्राम अपॉन 32। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ये भी ग्राम्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मोल। n का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से, तो वैल्यूज पुट करेंगे -2.303 इंटू
0.5 इंटू आर का वैल्यू कितना होता है 8.134 इंटू टी कितना दिया है हमें 300 log टू द बेस 10 वीटो का वैल्यू है 100/10 तो फिर ये आ जाएगा -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.134 इंटू 300 इंटू 1 ये बना जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2872.0713 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर -2872। यहाँ का इस फॉर्मूले में माइनस है ऑलरेडी तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -2872। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. When 1730 joule work is done by 1 mole of an ideal gas in isothermal reversible compression from 40 liter to 20 liter, find the temperature for this compression. लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन हमें वर्क का वैल्यू दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू 1730 जूल। फिर दिया है n का वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 मोल। देन वॉल्यूम V1 एंड V2 40 दिया है 20 लीटर और हमें फाइंड आउट करना है T का वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला पता है W max इज इक्वल टू -2.303 nRT इंटू log टू द बेस 10 V2 बाय V1। वैल्यूज पुट करेंगे। वर्क का वैल्यू हमें दिया है 1730 इज इक्वल टू -2.303 इंटू n का वैल्यू हमें 1 दिया है, r का वैल्यू 8.314 इंटू t हमें कैलकुलेट करना है। देन ये आ जाएगा log टू द बेस 10 20/40। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1730 इज इक्वल टू -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू टी एंड इंटू -0.3010। कन्वर्ट कर लेंगे फॉर द टेम्परेचर। T इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1730 अपॉन, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5.763। फिर ये जो माइनस साइन दिया है इस स्टेप में, ये माइनस और ये -0.3010 प्लस हो जाएगा तो प्लस 5.763 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 300.19 K। ऑप्शंस चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 300 केल्विन आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6. 10 ग्राम each of ammonia, nitrogen, chlorine and hydrogen sulfide are expanded isothermally and reversibly at same temperature. Identify gas that perform the maximum work. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमें पता है मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT
into log to the base 10 V2 by V1। बट इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, R, T, V2 एंड V1 इनको दिया है कांस्टेंट। तो ये जो मैक्सिमम वर्क है वो किस पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें कौन से सब्सटेंस दिए हैं, अभी हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अदर क्वांटिटी इन सारे केसेस में कांस्टेंट दिए हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम वर्क रहेगा वो डिपेंड रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, ओनली n पे। तो देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, कौन से हमें सब्सटेंसेस दिए हैं, NH3, N2, Cl2 एंड H2S। और हमें दिया है इनका सबका वेट, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सेम ओनली, 10 दिया है, 10 ग्राम ईच। तो इनका सबका गिवन मास है 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। NH3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, N2 का आ जाएगा 14, Cl2 34, H2S का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे लेते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ पे H2S है तो हाइड्रोजन कितने कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 लेंगे, उसका मास नंबर, सल्फर का मास नंबर लेंगे 32 एंड उसमें ऐड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 34। अब हमें ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, बट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर लिखना है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो मैक्सिमम वर्क है ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द मॉलिक्यूलर वेट, जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका उतना कम वर्क हो जाएगा, एंड जिसका जितना मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा उतना वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे सबका, तो जो NH3 है इसका सबसे कम है, 10 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम वर्क, तो जो NH3 है सबसे ज़्यादा वर्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइडियल गैस रिसीव्स 10 जूल ऑफ हीट इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। गैस ने कितना वर्क डन किया है ये हमें पूछा है, तो कौन सा सिस्टम यूज किया है यहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपांशन में आइसोथर्मल सिस्टम रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है हमें पता है, अगर हम थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें Q इज इक्वल टू W रहता है, दोनों का सेम वैल्यू रहता है, माइनस Q इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे हमें हीट सिस्टम को प्रोवाइड किया है, तो अगर यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे आप, ये सेकेंड डायग्राम में अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया है तो उसका वैल्यू लेना पड़ता है प्लस में। यहाँ पे भी दिया है हमें 10 जूल ऑफ हीट इज रिसीव्ड बाय द गैस, तो इसमें Q का वैल्यू हम 10 जूल का प्लस लेंगे। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो उसमें रहता है W इज इक्वल टू Q का वैल्यू, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू है। अगर यहाँ पे हमें वर्क डन पूछा है तो उसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 10 जूल, वो इक्वल हो जाएगा हीट प्रोवाइडेड के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly at 300 Kelvin till its volume is doubled. Calculate the work done. हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 moles of an ideal gas, तो लिखेंगे गिवन n is equal to 2 moles,
फिर हमें दिया है टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड यहाँ पे कंडीशन दिया है वॉल्यूम जो है V2 वो एक्सपांड हो रहा है V1 के डबल होने तक। तो ये कंडीशन ऐसे हो जाएगा V2 इज इक्वल टू डबल ऑफ V1। तो हमें कैलकुलेट करना है W मैक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वर्क डन कितना हुआ इज इक्वल टू -2.303 इंटू nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1। इसके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.303 इंटू n का वैल्यू कितना दिया है 2, R 8.314 इंटू T 300 इंटू लॉग टू द बेस 10। V2 कितना दिया है V2 इज इक्वल टू 2V1 एंड V1 एज इट इज। तो ये V1 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3458 जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 moles of an ideal gas undergoes a reversible cyclic process as shown in figure. Calculate work done during the process C2D. C2D गैस का रिवर्सिबल एक्सपांशन होने के टाइम उसका वर्क डन कितना है ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो लिखेंगे फॉर्मूला W इज इक्वल टू -nRT लॉग लेने का एक फॉर्म है, IN लिखते हैं वहाँ पे हम फाइनल वॉल्यूम अपॉन द इनिशियल वॉल्यूम। अगर यही फॉर्मूला प्रेशर के फॉर्म में है तो हम कैसे लिखते हैं nRT लॉग ऑफ प्रेशर P1 अपॉन प्रेशर P2। अगर प्रेशर P1 है तो इसको बोलेंगे इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर F लिखेंगे। हमें दिया है 2 मोल्स N इज इक्वल टू 2 दिया है 2 मोल्स एंड यहाँ पे बोला है ये ग्राफ दिया है, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ग्राफ दिया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अगर प्रोसेस हो रहा है C से D तक जाना है उस टाइम पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है T इज इक्वल टू 400 केल्विन और प्रेशर है हमारे पास P1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से ऊपर से जाएंगे नीचे तो ये 2 जो है ये P1 हो जाएगा एंड ये 1 जो है ये P2 हो जाएगा और ये अदरवाइज ये इनिशियल प्रेशर हो जाएगा P इनिशियल एंड ये P फाइनल हो जाएगा। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम टॉप से बॉटम तक। तो P1 का वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर आ जाएगा ATM। P2 इज इक्वल टू 1 ATM। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें -n का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू R का वैल्यू लिखेंगे। R का वैल्यू दिया नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, हम R एज इट इज लिखेंगे इंटू 400 टेम्परेचर है इंटू इसको लॉग लेंगे 2/1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -800 R इंटू ब्रैकेट IN2। अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन D is the correct answer for this.
इंटरनल एनर्जी पे यहाँ पे PYQs दिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिस्टम, total energy of final state only and path followed by the system। तो यहाँ पे हमें पता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसी पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is true about the internal energy? It increases with increase in temperature, it decreases with increase in temperature, remain constant on changing temperature, it is not a state function। From that, option A is the correct, it is increases with increase in the temperature। It is correct, it is true about the internal energy।